प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध हाथी और दर्जी की कहानी लेकर आई हूँ। आपने ये कहानी अपने मम्मी पापा या नाना नानी से जरूर ही सुनी होगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप दूसरों का बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा जरूर होगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर के पुजारी के पास एक हाथी था। हाथी मंदिर में आने वाले भक्तों का स्वागत करता। गांव के सभी लोग हाथी से बहुत ही प्यार करते थे। मंदिर में पूजा अर्चना समाप्त हो जाने के पश्चात हाथी नहाने के लिए गांव के तालाब में चला जाता था। हाथी तालाब में डुबकी लगाता और खूब मजे से नहाता था। जब हाथी तालाब से नहाकर घर लौटता था तो रास्ते में एक दर्जी की दुकान पड़ती थी। हाथी हमेशा दर्जी की दुकान पर रुकता था और दर्जी हाथी को एक केला खिलाता था। हाथी इसके बदले में अपनी सूंड से दर्जी को प्रणाम करता और घर चला जाता था। एक शाम जब हाथी तालाब से नहाकर घर आ रहा था और केला खाने के लिए दर्जी के दुकान पर रुका। उस दिन दर्जी शरारती मूड में था। दर्जी ने हाथी को खाने के लिए एक केला दिया। हाथी ने जैसे ही केला खाया और दर्जी को प्रणाम करने के लिए सूंड उठाई, दर्जी ने हाथी की सूंड पर सुई चुभा दी। हाथी को दर्द हुआ। हाथी दर्द से कराहता हुआ अपने घर चला गया। दर्जी हाथी को दर्द से कराहता हुआ देखकर खूब मजे से हंसा और हाथी की मजाक बनाई। हमेशा की तरह दूसरे दिन भी हाथी तालाब पर नहाने के लिए गया और नहाकर लौटते वक्त रास्ते में एक कीचड़ के गड्ढे के पास रुका और हाथी ने अपनी सूंड को कीचड़ से भर लिया और दर्जी की दुकान पर आ गया। दर्जी अपने काम में व्यस्त था। दर्जी ने कई नई पोशाकें सिली थी और इस्त्री की थी और उन्हें बड़े प्यार से करीने से व्यवस्थित किया हुआ था। वह अपने काम को निहार ही रहा था जब उसने हाथी को अपनी दुकान पर रुकते देखा। अगले ही पल हाथी ने कीचड़ से भरी अपनी सूंड से दर्जी की दुकान के अंदर कीचड़ का फव्वारा छोड़ दिया और दर्जी के नए सिले हुए कपड़ों को भिगो दिया। दर्जी के नए सिले हुए कपड़े गंदे हो चुके थे। अब दर्जी को बहुत गुस्सा आया। अब दर्जी को अपनी भूल का एहसास हो रहा था। उसने हाथी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, हाथी मित्र, आपने सही किया। मुझ जैसे व्यक्ति को इसी प्रकार समझ आती है। दर्जी ने हाथी को कहा, मित्र, मैं आज के बाद किसी को कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। हाथी ने अपना सिर हिलाया, अपनी सूंड उठाई और अपने घर चला गया। शिक्षा: आप दूसरों का बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा जरूर होगा।